प्रोस्यूटिकल की ट्रेनिंग। सबसे पहले हम नोवेज के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं नोवेज हमारी प्रीमियम कैटेगरी का स्किन केयर है। ऑलराइट, ओरिफ्लेम एक ब्यूटी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग में है, और हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, मेकअप, स्किन केयर, और हर एक कैटेगरी में आपको प्रीमियम से लेकर इकोनॉमी रेंज मिलेगी। राइट अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं तो स्किन केयर में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक हो गई प्रीमियम कैटेगरी जिसका नाम है नोवेज, एक है परफॉर्मिंग रेंज जिसका नाम है ऑप्टिमल्स, और एक है हमारी बेसिक रेंज, इकोनॉमी रेंज, जिसमें कि बाकी सारा आ जाता है, जैसे कि लव नेचर हो गया, ग्लो एसेंशियल्स हो गया, एंड इसके अलावा रेस्ट ऑफ द ग्लो एसेंशियल्स की रेंज आ गई, लव नेचर की रेंज आ गई, मिल्क एंड हनी की रेंज आ गई। ये सब हमारी जनरल कैटेगरी में, बेसिक कैटेगरी में आता है। राइट आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नोवेज की हम बात कर रहे हैं। नोवेज में भी 3 मेजर प्रोडक्ट रेंज है। एक का नाम है नोवेज ई कोलेजन जो रिंकल्स के ऊपर काम करता है, नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट जो फर्मनेस यानी कि लटकी हुई त्वचा को दोबारा से एक फर्म टाइट लुक देता है, उसके ऊपर काम करता है, एंड देन नोवेज ब्रिलियंस जो कि यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, जो कि आपके कलर को ठीक करने में, डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, इसके ऊपर काम करता है। और इसके साथ मेंस के लिए एक स्पेशल रेंज है जिसको नोवेज मेन कहा जाता है, जो कि थकी हुई त्वचा में दोबारा से फ्रेशनेस लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है मेल स्किन में। राइट और जैसा कि आपने सुना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं कि ब्रिलियंट जो है मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब नोवेज का काम क्या है? अभी मैं प्रोस्यूटिकल की बात नहीं कर रही हूं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू। नोवेज एक एंटी एजिंग रेंज है। बहुत लोग आपके पास ये बोलते हुए आते हैं कि इससे हो सकता है मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये मेरी ड्राई स्किन में उतना असरदार नहीं है, या फिर कोई आएगा और बोलेगा मेरी बहुत ऑयली स्किन है तो ये और ऑयली कर देगा, मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो ये मेरी सेंसिटिविटी को ठीक नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके पास आता है तो आपने उनको क्या जवाब देना है? देखिए, नोवेज आपकी सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए नहीं बनाया है। जो नोवेज की रेंज है हमारे पास में फिलहाल, वो आपकी सेंसिटिविटी को या ऑयली स्किन को मैट या फिर ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये एक ऐसी रेंज है जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, और इस रेंज का काम है एंटी एजिंग, दैट इज एजिंग के अगेंस्ट काम करना, एजिंग को कंट्रोल करना। जो एजिंग के स्पॉट्स और सिम्टम्स हमें जल्द उम्र में दिखते हैं, वही सिम्टम्स हमें लेटर ऑन बहुत लंबे समय तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है 50 क्रॉस करके, 55 क्रॉस करके आपको तब जाकर सिम्टम्स दिखे एजिंग के। राइट एज सबने होना है, इस बात को ध्यान में रखिए। बस हम एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छी लाइफस्टाइल से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लंबे समय तक अपनी स्किन से दूर रख सकते हैं। इसी के लिए नोवेज की 3 कैटेगरीज को बनाया गया है। नोवेज ई कोलेजन जो रिंकल्स को कंट्रोल करता है, नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट जो आपको बहुत ही फर्म और बाउंसी स्किन देता है, और नोवेज ब्रिलियंस जो कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, एक्चुअली आपकी स्किन के कलर को ठीक करने में काम करता है। क्लियर? सो ये एंटी एजिंग का एक रेंज है जो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। अब इसी को आपने जैसे ऑप्टिमल्स में भी सुना होगा, ऑप्टिमल्स में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है, जैसे इवन आउट है, हाइड्रा रेडियंस है, हाइड्रा रिच है, अर्बन गार्ड 3D है, ग्लो राइज है, ये सारी रेंज है। लेकिन इसके बावजूद आपके पास छोटे छोटे बूस्टर्स हैं, राइट, विटामिन सी और प्यूरिफाइंग बूस्टर्स, जो कि आप अपनी क्रीम में मिक्स करके यूज करते हो, ताकि आपका जो स्किन केयर रूटीन है वो और ज्यादा पावरफुल तरीके से और जल्दी इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दे। इसी तरह से नोवेज में हमने एक बहुत ही नई और डिफरेंट कैटेगरी को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोस्यूटिकल्स, यानी कि प्रोफेशनली आपकी स्किन की केयर करना, प्रोफेशनली आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रोस्यूटिकल का मतलब एक तरह से आपकी स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के हैंड में है। हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम भी लगता है, एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन नाउ यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल जब आपके पास प्रोस्यूटिकल्स है। आपके हाथ में प्रोस्यूटिकल का मतलब है कि आप अपनी स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट के हाथ में दे रहे हो।
ये प्रोस्यूटिकल की रेंज भी एंटी एजिंग रेंज की ही है। प्रोस्यूटिकल की रेंज को यूज करने के लिए आपको अपना स्किन केयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो एडवांस स्किन केयर यूज कर रहे हो अभी नोवेज का, उसी में एक स्टेप को ऐड ऑन करना है। पर जिस तरह ये जो कॉस्मेटिक रेंज हमने लॉन्च की है प्रोस्यूटिकल, इसको यूज करने का एक तरीका है, एक टाइमलाइन है, एक टाइम फ्रेम है, उसी के अंदर आपको इसे यूज करना है। आई नो आपके दिमाग में, जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मैं सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको खुद ही मिलता जाएगा, राइट? उसके बावजूद अगर कुछ सवाल रहते हैं, आई विल टेक एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। ऑल राइट, सो अब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पावर ऑफ पॉसिबल। ये पावर ऑफ पॉसिबल का मतलब क्या है? पावर ऑफ पॉसिबल का मतलब है नाउ इट इज पॉसिबल टू गेट द डिजायर्ड स्किन। अब ये पॉसिबल है कि आप अपनी मनचाही त्वचा पा सकें। पावर ऑफ पॉसिबल विद प्रोस्यूटिकल्स, प्रोस्यूटिकल के साथ में। चलिए देखते हैं, समझते हैं हर एक प्रोडक्ट को। ये है हमारी प्रोस्यूटिकल की फैमिली। 4 प्रोडक्ट्स को हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलता है रेटिनॉल पावर ड्रॉप, ये है 1.1% रेटिनॉल पावर ड्रॉप, ये है 6% AHA पील, ये है हमारा 10% विटामिन सी, और ये है हमारे इंस्टेंट पेप्टाइड एम्प्यूल्स। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। इन चारों प्रोडक्ट्स को आप, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, राइट? इंडिविजुअल आपको लेना, आपको ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट एक साथ लेने हैं। इसमें 2 प्रोडक्ट इंडिविजुअल हैं, 6% AHA पील, 1.1% रेटिनॉल ड्रॉप, ये सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। 10% विटामिन सी और इंस्टेंट पेप्टाइड एम्प्यूल्स आपको सेट में मिलता है। ये क्या काम करते हैं इसे भी मैं बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ आपको। 10% विटामिन सी जो है, ये 4 हफ्ते का कोर्स है, यानी कि 1 महीने का एंटी हाइपर पिगमेंटेशन कोर्स है। ये रहा आपके सामने, हर बॉटल पे 1, 2, 3, 4 लिखा होगा, नंबर्स लिखे होंगे, यानी कि 1 बॉटल 1 वीक में खत्म करनी है, तो आपकी 4 बॉटल्स 1 महीने में खत्म होगी। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डिस्कलरेशन को रिड्यूस करता है। जब हम बात करते हैं रेटिनॉल पावर ड्रॉप, जो कि 1.1% रेटिनॉल है, ये भी बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग एक्टिव है, वेरी पावरफुल एंटी एजिंग एक्टिव। ये आपकी जो काम करता है आपकी स्किन के ऊपर, ये फाइन लाइंस और डीप रिंकल्स के ऊपर काम करता है। इसी तरह से 6% AHA पील जो है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स है, ये 2 एसिड्स को मिलाकर बने, ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, दोनों ही 3% में है। 3% ग्लाइकोलिक एसिड, 3% लैक्टिक एसिड। ये जो AHA है ना, ये बहुत ही पावरफुल एक्टिव है, जो कि हमारी स्किन की सरफेस को ठीक करता है, स्किन की सरफेस को नया बनाता है। ये स्किन के सेलुलर रिन्यूअल प्रोसेस को फंक्शनिंग करने में, चलने में मदद करता है, और अच्छे तरीके से। डिटेल में मैं आपको हर एक स्लाइड प्रोडक्ट के साथ समझाऊंगी। और जो हमारे पेप्टाइड एम्प्यूल्स हैं, ये कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। कोलाजन बूस्ट होता है तो इलास्टिन बूस्ट होता है, इलास्टिन बूस्ट होता है तो आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स तो कम होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है आपके स्किन की फर्मनेस पर, लिफ्टिंग और फर्मिंग। और ये 7 दिन का कोर्स है, यानी कि हर एक बॉटल जो आप देख रहे हो, ये 1 दिन आपने यूज करनी है। सो पहले दिन फर्स्ट मॉर्निंग में, एंड जो इसमें थोड़ा सा बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, वो आप नाइट में यूज करोगे। डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप लोग समझ गए हो फिलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं समझ आई है, मैं रिपीट करती हूँ एक ही बारी में। रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स जो हैं, 1.1% पावर ड्रॉप्स, ये भी 1 to 2 मंथ्स का कोर्स है। 1 to 2 मंथ्स मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इसे यूज टू ना हो लगाने के लिए, आपने कभी पहले रेटिनॉल यूज नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम रेटिनॉल यूज कर रहे हो, तो आपकी स्किन को यूज टू होना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए। सो रेकमेंड ये किया जाता है, अगर आप फर्स्ट टाइम रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स यूज कर रहे हो तो पहले 2 दिन लगाइए, 2 दिन का गैप दीजिए, फिर उसके बाद 3 दिन लगाइए, 1 दिन का गैप दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। ऐसे आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी रेटिनॉल कभी किसी ने यूज किया होगा, वो रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है किसी की रेटिनॉल की बॉटल 1 मंथ में खत्म हो, किसी की मैक्स 2 मंथ्स में खत्म हो जाए। क्लियर? क्योंकि गैप आ जाता है बीच में।
2 months इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा है 2 months, ये 1.5 month में 1.1% रेटिनॉल आइडली खत्म हो जाना चाहिए। ये जो 6% AHA पील है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार, अगर आप नॉर्मल स्किन से हो तो 2 बार, और अगर कहीं आपकी ड्राई साइड या ऑयली साइड या कॉम्बिनेशन साइड स्किन है तो हफ्ते में एक बार आपने इसको यूज करना है। यस, यू विल गेट अ पीलिंग इफेक्ट, आपको हल्का सा पीलिंग इफेक्ट मिलेगा इसमें। किसी किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला है, किसी को बहुत हल्का मिला है। तो ये क्या पील करता है ये हम आगे समझेंगे। और विटामिन सी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10% विटामिन सी, ये आपका पूरा 1 month का कोर्स है। और ये जो पेप्टाइड एम्प्यूल्स हैं ये 7 days का कोर्स है। क्लियर? आगे चलते हैं, समझते हैं अब हम रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स को। रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स आपको यूथफुल स्किन देता है। ये जो एजिंग के सबसे पहला जो एजिंग का साइन है, रिंकल्स आना, इसे ये कम करता है। जब इसके ऊपर कंज्यूमर टेस्टिंग हुई तो 91% कंज्यूमर्स ने इसको जब कंज्यूम किया, इसे जब यूज किया, तो 28 डेज में उनको फाइन लाइंस और डीप रिंकल्स पहले से कम दिखे। ये रफनेस भी कम करता है। जब आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस और डीप रिंकल्स कम दिखने लगते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन का जो रफ टेक्सचर होता है वो भी स्मूथ होने लगता है और आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा यंग दिखती है। क्लियर? सो ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर काम करता है। कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, और रेटिनॉल किस है क्या आखिर में? 1.1% रेटिनॉल है विटामिन ए। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए। ये एक सिंगल लेयर पॉलीमेरिक शेल से बनाया गया है। इसे मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो थोड़ा आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए। रेटिनॉल एक बहुत पावरफुल एक्टिव है। इसकी परसेंटेज आपने बाहर ब्रांड्स में भी देखी होगी, कभी कोई परसेंट बोलता है, कोई परसेंट ऑफ रेटिनॉल इसमें यूज किया गया है, हमारे ब्रांड में इतना % रेटिनॉल यूज किया गया है। सो रेटिनॉल जो है ना, थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन के ऊपर, विच इज वेरी फाइन, बहुत ही फाइन है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपको हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट आए अपनी स्किन के ऊपर, दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन पर काम कर रहा है। लेकिन कई ब्रांड ऐसे हैं जो परसेंटेज हाई रखते हैं रेटिनॉल की ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिले, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन खराब होती है। 1.1% रेटिनॉल इज द सेफेस्ट रेटिनॉल परसेंटेज, जो कि आपकी स्किन आराम से एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। ये स्किन की सरफेस के डीप जाकर काम करता है, सेलुलर लेवल को स्मूथ करता है और आपकी स्किन को रिफाइंड टेक्सचर देता है। एकदम रिफाइंड स्मूथ स्किन बनती है। व्हाई? बिकॉज ये फाइन लाइंस, रिंकल्स के ऊपर काम करता है। इसे आप दिन में यूज नहीं करेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ आपने रात में यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स होते हैं कि आपको सन एक्सपोजर में, मतलब स्किन को एक्सपोज करना सन में रेकमेंड नहीं किया जाता है। एक्टिव्स हैं, यूवी रेट से एब्जॉर्ब हो सकता है, ये एक्टिव्स आपकी स्किन पर काम नहीं करेंगे, आपकी स्किन बहुत वल्नरेबल होती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल 1.1% रेटिनॉल का यूज करें तो हमेशा रात में करें। जब भी आप डिसाइड करेंगे कि आपने प्रोस्यूटिकल के किसी एक प्रोडक्ट को अपने स्किन केयर में ऐड ऑन करना है, आप आज डिसाइड करते हो या कल या परसों, जब भी डिसाइड करते हो, मेक श्योर कि आप SPF 50 यूज करना स्टार्ट कर दे। वो भी वो वाला SPF 50 जिसमें PA 4+ होता है, हमारा नोवेज का। जब आप 1.1% रेटिनॉल लगा रहे हैं, क्या चीजें आपने करनी है? सबसे पहला स्टेप है क्लेंस करना फेस को, और यहां पर हम रेकमेंड करेंगे नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से ही फेस वॉश करें टू गेट द राइट रिजल्ट। और साथ ही साथ आप 1.1% रेटिनॉल को ना ही सिर्फ फेस पर बट अपने नेक और डेकोल्टाज एरिया पर भी लगा सकते हैं, दैट इज योर ब्यूटी बोन एरिया। तो आप जब भी फेस वॉश करें तो अपने नेक और फ्रंट एरिया को भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि बेध्यानी में हमने फेस धोया है, पर बेध्यानी में जब हम रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स लगा रहे हैं तो हम उसको नेक तक और डेकोल्टाज एरिया तक भी ले जाते हैं, राइट? तो ऐसा गलती नहीं करनी है आप, जहां पूरा नेक और डेकोल्टाज और फेस एरिया आपका क्लीन होना चाहिए। 4 to 8 वीक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा 4 to 8 वीक्स, यानी कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपका ये रेटिनॉल खत्म हो जाना चाहिए, सिंगल बॉटल खत्म हो जानी चाहिए।
फिर से रिपीट कर रही हूं, क्यों हम 1 से 2 महीना कहते हैं। जो लोग रेटिनॉल के यूज टू नहीं है वो फर्स्ट डे रेटिनॉल यूज करें, 2 दिन का गैप दें, तीसरे दिन यूज करें, फिर 1 दिन का गैप दें, फिर दोबारा से रेटिनॉल यूज करें। सो हम धीरे 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 जो वो 3 दिन है उसको 2 दिन में कन्वर्ट कर देंगे, 2 दिन को 1 दिन में, और 1 दिन के बाद आप फिर रेगुलर यूज करें। क्लियर? फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे अगर मोनिका ने आज रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स लगाया, मैं 3 दिन का वेट करूंगी, नहीं यूज करूंगी, 4th डे में फिर से रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स यूज करूंगी, फिर 2 दिन का और वेट करूंगी, नहीं यूज करूंगी, और उसके बाद में फिर मैं रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स लगाऊंगी, उसके बाद 1 दिन का वेट करूंगी, 1 दिन नहीं यूज करूंगी। धीरे धीरे आप देख रहे हो मेरा गैप कम होते जा रहा है, ताकि मेरी स्किन यूज टू हो जाए रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स के। क्लियर? और फिर उसके बाद में मैं रेगुलर यूज करूंगी। तो हो सकता है कुछ लोग इसे 1 महीने में खत्म करें, और हो सकता है कुछ लोग इसे 8 मंथ्स में खत्म करें, सॉरी 8 वीक्स में खत्म करें। राइट? जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, सम टिंगलिंग और स्लाइट डिस्कम्फर्ट इज नॉर्मल। तो बिल्कुल नहीं घबराना है अगर हल्की सी टिंगलिंग इफेक्ट होती है। देखिए, जब हमें खांसी जुकाम होता है, हम विक्स यूज करते हैं तो कैसा टिंगलिंग इफेक्ट होता है, पर वो हमारी स्किन को हार्म नहीं करता है। राइट? ऐसे में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइक टाइगर बाम एंड झंडू बाम, ये सब आप लगाते हो, माथे पर भी लगाते हो, राइट? नोज के आसपास लगाते हो, बहुत टिंगलिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह 1.1% रेटिनॉल से भी हो सकता है आपको हल्का सा टिंगलिंग इफेक्ट हो, घबराना नहीं है। बस आपने एक चीज श्योर करनी है कि आप सन में नहीं जाओगे। राइट? तो आप इसे रात में यूज करते हैं। क्लियर? मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़े। क्लियर? ओके, थोड़े बहुत और क्लियर? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा 6% AHA पील। 6% AHA पील, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता किससे है? 2 एसिड से, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दोनों की परसेंटेज 3-3% है। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड नेचुरल एसिड्स हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से लिए जाते हैं। राइट? ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये अननेचुरल भी होते हैं, पर हमने नेचुरल ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का यूज किया हुआ है। ये क्या करते हैं? फेस को फेस की स्किन को रिफाइन करने में, टेक्सचर को स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचिए हमारी स्किन स्मूथ कैसे होगी, जब हमारी स्किन में फाइन लाइन रिंकल्स नहीं होंगे, अगर ओपन पोर्स हैं तो वो नॉर्मल पोजीशन में होंगे, ओपन पोर्स हमारे क्लॉग्ड नहीं होंगे, हमारी स्किन में और क्या हो सकता है, हमारी स्किन में रफ टेक्सचर नहीं होगा, फाइन लाइन रिंकल्स नहीं होंगे, ब्लेमिशेस, एज स्पॉट्स बहुत ही कम होंगे। तो आप कह सकते हो आपकी स्किन जो है पूरी तरह से स्मूथ और रिफाइंड स्किन है, टेक्सचर इसका बिल्कुल स्मूथ है। राइट? यही काम करता है 6% AHA पील। ये आपके ओपन पोर्स को बैक टू नॉर्मल पोजीशन लेकर आता है। अगर ओपन पोर्स में कुछ फंसा हुआ है उसे भी ये पूरी तरह से क्लियर आउट करता है। ये स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करता है, ये आपकी स्किन की रफनेस को खत्म करता है, और फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर काम करता है, ब्लेमिशेस के ऊपर काम करता है, एज स्पॉट्स के ऊपर काम करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस है। जैसे हम नॉर्मली एक्सफोलिएट करते हैं स्क्रब से, जब हम एडवांस स्किन केयर करते हैं वहां पर हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है प्रोस्यूटिकल, इसमें हमने स्क्रब नहीं, इसमें हमने 6% AHA पील आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो कि एक्सफोलिएशन करता है नेचुरल तरीके से। एक्सफोलिएशन करने से क्या रिमूव करता है आपके स्किन से? ये डर्ट, ड्राई डेड स्किन, सरफेस से तो एकदम निकाल देगा। जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना, जितनी भी ड्राई स्किन एक्यूमुलेट हुई है आपके ओपन पोर्स के अंदर, जितनी भी डेड स्किन आपके ओपन पोर्स में फंसी हुई है, ये उसे पूरी तरह से निकाल देगा, खत्म कर देगा। ये आपको फर्स्ट उसमें ही इंस्टेंस में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पोर्स जो हैं अनक्लॉग हो रहे हैं, और धीरे धीरे उसमें से सब कुछ खत्म हो रहा है। अब आपके पोर्स जो हैं वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं फ्रॉम ऑल द ड्राई एंड डेड स्किन, एंड नाउ इट विल वर्क टू minimize the open pores, right? Back to normal position लेकर आएगा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी नोवेज में तो AHA पील की ट्यूब है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वो AHA BHA दोनों वाली पील है, दोनों के टेक्सचर में अलग है, वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है, ये आपको सोल्यूशन के तौर पे मिलता है, और ये वाला
is more stronger than that AHA BHA peel. Stronger in the sense काम करने में इंस्टेंट है, काम ज्यादा पावरफुल तरीके से करता है। ये आपको ग्लो के साथ साथ रेडियंस भी देता है। जब AHA पील आप यूज करना स्टार्ट करोगे, किसी किसी को पीलिंग इफेक्ट आएगा, किसी को बहुत कम आएगा, किसी को थोड़ा ज्यादा आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा। फाइन लाइन्स रिंकल्स को तो ये बहुत अच्छे से क्लियर आउट करने लगेगा। जितने भी एनलार्ज पोज हैं उसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएगा। अगर एजिंग की वजह से स्पॉट स्टार्ट हो गए हैं तो उनको भी ये पूरी तरह से धीरे 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 पील ऑफ कर देगा। एंड ब्लेमिशेस कैन बी थ्रू सो मेनी थिंग्स। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, आपका एजिंग के कारण ब्लेमिशेस आ रही है, यूवी डैमेज के कारण ब्लेमिशेस आ रहे हैं, किसी भी तरह का ब्लेमिश हो, ये उसे भी धीरे 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 उसकी अपीयरेंस को कम करेगा। हाउ टू अप्लाई? So let's come back to 6% AHA peel। तो हम थे कि ड्राई स्किन को इसको बिल्कुल ड्राई स्किन पे यूज करना है। ड्राई स्किन का क्या मतलब है? आप देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अप्लाई टू क्लीन ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का मतलब ड्राई स्किन टाइप वाले नहीं। आपने जब फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद वो थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है ना पानी का स्किन के ऊपर, वो नहीं रहने देना है आपने। थोड़ा सा उसको टॉवल से पहले तो ब्लॉट करो, अच्छे से टॉवल ड्राई कर दो आप अपने फेस को। रगड़ना नहीं है, टॉवल से रगड़ोगे तो आपने ऑलरेडी स्क्रब कर दिया अपने फेस का। उसके बाद में ऊपर से 6% AHA पील लगाओगे, फिर बोलोगे कि कुछ हो रहा है। टिश्यू पेपर लो या नॉर्मल अपनी टॉवल लो, उससे पैड ड्राई करो, ठीक है। ऐसे दबा दबा कर पैड ड्राई किया और थोड़ा सा 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का टाइम दो, जब आपकी स्किन पूरी तरह से आपको छूने से लगे कि हाँ अब इसमें पानी का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तब आप ये 6% AHA पील अपनी स्किन पर लगाओगे, ठीक है। 1 to 2 ड्रॉप्स फेस पर लगाइए, नेक पर लगाइए। अगेन नेक पर लगा रहे हो तो नेक भी क्लीन करना है। सनस्क्रीन जरूर यूज करें, SPF 50 PA 4+, और सन एक्सपोजर जितना हो सके उतना मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सन में जाओ ही ना, धूप में जाओ ही ना बिल्कुल भी। तो इसीलिए ये भी रेकमेंड किया जाता है कि आप ये शाम में, रात में, जब आपको पता है कि अब आप नहीं जा रहे हो बाहर, तब आप इसे यूज करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया 6% AHA पील आपने कब कब यूज करना है। हफ्ते में एक बार अगर आपकी ड्राई या ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम, थैंक यू सो मच एवरीवन, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। आई एम श्योर क्वेश्चंस होंगे, आती हूं मैं क्वेश्चंस पे भी आती हूँ, जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत लोग बहुत कुछ पूछ रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। सनस्क्रीन मींस एक ऐसी क्रीम जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। नॉर्मल क्रीम आपको मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन देती है, लेकिन सनस्क्रीन आपको सन की जो सूरज की जो किरणें होती है ना, हार्मफुल रेज, UVA UVB रेज, उससे प्रोटेक्शन देता है, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने यूज किया है। तो जो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसके बारे में तो आपसे शेयर जरूर करूंगी। सो ये है हमारे नोवेज प्रोस्यूटिकल के इंस्टेंट पेप्टाइड एम्प्यूल्स। और बिलीव मी, ये आपकी स्किन, जब आप ये पूरा कोर्स करते हो ना, आपकी स्किन में आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर में जरूर खींचेगा। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर फ्रंट कैमरा से खींचना है, उसमें कोई ब्यूटी ऐप नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारे ब्रांड पार्टनर से मिली हूँ, सबके नॉर्मल कैमरा में ब्यूटी ऐप है जब हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं एक साथ। तो विदाउट ब्यूटी ऐप के अपनी नॉर्मल पिक्चर खींचो, और फिर ये 7 एम्प्यूल्स के बाद दोबारा से पिक्चर खींचो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल सी, आप अपने आप देखोगे कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा फर्म दिख रही है, राइट। इसमें क्या यूज किया गया है? ओट्स से लिया गया है एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसे कहते हैं हम टेंसर मैश एक्टिव। ये ओट्स से लिया गया, ड्राइव किया गया है। क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट है इसका कि ये एंटी रिंकल एक्शन है। तो ये जो टेंसर मैश है ना, ये एंटी रिंकल है, ये रिंकल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। सो ये 4% यूज किया गया है। 0.5% यूज किया गया है मल्टी पेप्टाइड सोल्यूशन, जो कि एक तरह के एक पौधा है जिसके लीफ से लिया गया है, उसको कहते हैं निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस लीफ। निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस लीफ, ये आप गूगल में भी देख सकते हैं। इस लीफ का अर्क क्या काम करता है, ये किस चीज पे काम करता है? देखिए, रिंकल्स पे तो काम करेगा ही करेगा, एक तो ये काम इसका है ही है, क्योंकि ये कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कोलाजन की प्रोडक्शन के साथ साथ
ना ही सिर्फ उसको बूस्ट करता है बट उसकी प्रोडक्शन को डिग्रेड होने से भी बचाता है जिसके कारण जब आपका कोलेजन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली इलास्टिन भी बहुत स्ट्रांगली काम करने लगता है। तो जैसे ही स्ट्रांगली काम करने लगता है इलास्टिन, तो आपके जो फेस के फाइबर्स हैं वो और ज्यादा टाइट होने लगते हैं। जब टाइट होते हैं तो आपको बहुत फर्मर लुक मिलता है, बहुत ही बाउंसी लुक मिलता है, बहुत ही टाइट स्किन होने लगती है आपकी। तो ये आपकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ये आपके स्किन को लिफ्टेड इफेक्ट देता है, ये रिंकल्स को भी कम करने में मदद करता है। तो जहां आपने सुना कि रेटिनॉल 1.1% पावर ड्रॉप्स, जिसे हम विटामिन ए कहते हैं, वो भी रिंकल्स के ऊपर काम करता है, राइट। बट पेप्टाइड्स रिंकल्स के अलावा आपकी स्किन को फर्मर और लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं। 7 दिन का कोर्स है, एक कैप्सूल 1 दिन में खत्म करना है विद इन 24 आवर्स। मान लीजिए आपने 3 कैप्सूल्स यूज कर लिए 3 दिन में, चौथे दिन आपने गैप ले लिया और फिर 5वें दिन आपने फिर 4th कैप्सूल यूज किया, तो वो आपका फर्स्ट कैप्सूल माना जाएगा। आप समझे मेरी बात। तो अगर आप पेप्टाइड ले रहे हैं, गैप मत छोड़िएगा। अगर आपने 1 दिन का गैप छोड़ दिया तो वो 3 के छोड़ दो आप, फिर आपका 4th जो होगा आपका फर्स्ट होगा। क्लियर। तो इसे आपने रेगुलर यूज करना है। ये जो व्हाइट बैंड देख रहे हैं ना, यहीं से ये कैप्सूल की बॉटल टूटेगी। इसे कैसे तोड़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि टूटेगी का मतलब वो कहीं कांच अंदर ना चला जाए इसके सोल्यूशन के, फिर हम कैसे इसे यूज करेंगे। इसके लिए भी हमने आपको 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पैकेट में दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक इस तरीके का हार्ड प्लास्टिक है और एक आपको ये ओपेक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मिलता है। ये जो हार्ड प्लास्टिक है, इसमें आप ये ट्यूब डालेंगे, पुश करेंगे, ये अपने आप आपको टक की आवाज आएगी और ये बिल्कुल बैंड से टूटता है। इसका कुछ भी पार्टिकल जो है आपके सोल्यूशन में नहीं जाता है। इसे आप हटाकर साइड में रख दें और ये ट्रांसपेरेंट वाला इसके ऊपर लगाएं और लगाने के बाद में हल्का सा आप ट्रांसपेरेंट को दबाएंगे तो आपके हाथ में इसका पेप्टाइड का बूंद आ जाएगा, राइट। आपने हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स यूज करने हैं और ये आप पूरे फेस पर यूज करेंगे। क्लियर। आप इसे फेस पर यूज कीजिए और फॉर्मूला हमारा स्टेप वही रहेगा कि आपने सबसे पहले नोवेट सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से फेस वॉश करना है और उसके बाद ये एम्प्यूल से ड्रॉपर से आप अपने हाथों पर इसका ड्रॉप लेंगे और उसे आप फुल फेस पर लगाएंगे। मसाज करने की जरूरत नहीं है, हल्की सी एक लेयर जो है आप छोड़ दीजिए और ये आप फेस और नेक दोनों पर लगाएंगे। तो नेक पर अगर आप जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए आपका नेक भी अच्छी तरह से क्लीन हो, राइट। और आप चाहें तो इसकी लेयर को छोड़ दीजिए, आप चाहें तो हल्का सा मसाज कर दीजिए, दोनों ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं बोलूंगी कि आप अच्छे से इसे मसाज कीजिए। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन में ड्राई और ऑयली दोनों है तो आप अच्छे से मसाज कीजिए। नॉर्मल स्किन है तो हल्की सी मसाज करके आप छोड़ सकते हैं, राइट। और उसके बाद में सेम कैप, ये जो ट्रांसपेरेंट कैप है ना, इसी को आप इसके ऊपर लगाएंगे। इस ट्रांसपेरेंट कैप के ऊपर भी एक छोटी सी कैप होती है, उसे मत घुमाइएगा, वो लॉक करने के लिए। और इसे आप किसी कूल ड्राई प्लेस पे अपनी कपड़ों की अलमीरा के आसपास या अपने आपकी कोई वैनिटी अलमीरा है वहां पर रख दीजिए, जहां सनलाइट प्रॉपर ना पूरी तरह से ना आती हो और हीट भी ना जनरेट होती हो, वहां पर आप इसको रख दीजिए। और रात में फिर से आप अगेन अपना फेस वॉश करेंगे नोवेट सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से और फिर उसके बाद में आपका जो पूरा कैप्सूल है उसको यूज करेंगे। सो यानी कि हाफ ऑफ द कैप्सूल इन द मॉर्निंग, हाफ ऑफ द कैप्सूल आपने रात में यूज करना है। और जब आप एम्प्यूल यूज करेंगे तो आपने जरूर मेक श्योर करना है कि आप SPF 50+ जरूर लगाएं, PA+, ठीक है। विद इन 24 आवर्स इसको आपने कंप्लीट करना है। ये सारा प्रोस्यूटिकल की रेंज जो है ना, ये आपकी विद इन टाइम फ्रेम है। तो ये 7 दिन का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का। 7 दिन के बाद क्या करना है ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में समझाऊंगी, राइट। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। विच एज, सब कुछ बता रही हूं मैं आपको। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करते जा रहे हैं तो शुरुआत से नहीं सुन रहे हैं, तो इसीलिए उनका शुरुआत से हमारे साथ जुड़े नहीं, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप स्किप कर गए हैं, आंसर्स स्किप कर गए हैं। बट मैं फिर भी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी आपके।
अब आते हैं हम नोवेज प्रोस्यूटिकल 10% विटामिन सी। ये जो 10% हम यूज कर रहे हैं ना, विटामिन सी और विटामिन ए, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स हैं। विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स। सो रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स और विटामिन सी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स को हमने परसेंटेज दी हुई है, समझ गए? 1.1% रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स, इजी एंड सेफ फॉर द फेस टू अब्सॉर्ब एंड गेट द रिजल्ट। इसी तरह से 10% विटामिन सी बहुत सही रहता है आपकी स्किन के लिए, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप देखेंगे आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक येलो एक व्हाइट। ये जो व्हाइट है ये आपका है पाउडर, और ये जो येलो है ये एक्वस जेल है। एक्वस जेल और पाउडर मिक्स होकर आपके पंप से बाहर निकलता है। पाउडर दिखेगा नहीं, जेल फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, ठीक है? और ये क्या करता है, ये अनइवन पिगमेंटेशन को धीरे 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 क्लियर करता है। ये आपका 4 हफ्ते का कोर्स है, यानी कि 1 मंथ का कोर्स है। पहले वीक में पहली बॉटल, दूसरे वीक में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी। आप सारी बॉटल एक साथ मत खोलिएगा, क्योंकि आपको सारी बॉटल्स को आप विदिन, एक बार खुल गई तो विदिन 1 मंथ नहीं आप इसको कंप्लीट कर सकते, तो इसीलिए हर हफ्ते एक बॉटल। क्लियर? चलिए और थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। 10% विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये विटामिन सी क्या काम करता है? ये इल्यूमिनेट करता है सबसे पहले आपकी स्किन को। ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब मेलानिन की प्रोडक्शन कंट्रोल होती है तो आपका हाइपरपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन ये सब कम होने लगता है। ये अल्ट्रा वायलेट डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाती है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाती है। यूज कैसे करना है? सेम वही फॉर्मूला एंड स्टेप दैट आपको सबसे पहले नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल यूज करना है, उसके बाद आपने विटामिन सी को यूज करना है। यूज कैसे करना है? प्रेस द कैप टू रिलीज द विटामिन सी पाउडर। आप फर्स्ट प्रेस करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए, फर्स्ट प्रेस करोगे ना, आपको लगेगा अरे कुछ निकल ही नहीं रहा है। 3-4 बार प्रेस मत कर देना, ध्यान से सुनो। फर्स्ट प्रेस करने पर पाउडर अपने आप वॉन्ड में आ जाएगा, एक्वस जेल में मिल जाएगा। उसके बाद जेंटली शेक द बॉटल। फिर आप बॉटल को शेक करोगे ताकि वो जो पाउडर उस जेल में गिरा है वो मिक्स हो जाए। फिर आप 3 to 4 पंप्स का सिरम निकालोगे, दोबारा सेकंड प्रेस करोगे तो आपका सिरम बाहर निकल के आता है। क्लियर? इवनली आपने ऑल ओवर फेस पर इसको यूज करना है। प्रोस्यूटिकल का कोई भी प्रोडक्ट आपके आई एरिया के लिए नहीं बना है। डू नॉट यूज नियर द आई एरिया। अंडर आई के लिए बनाना ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अंडर आई में भी तो डार्क सर्कल्स होते हैं, वहां पर भी तो रिंकल्स होते हैं, उसका क्या? उसके लिए है ना नोवेज की आई क्रीम जो आप यूज कर रहे हो। आपको प्रोस्यूटिकल के प्रोडक्ट का अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो आप फुल नोवेज की रूटीन को यूज करोगे, यानी कि अगर आप ई कोलेजन यूज करते हो फुल सेट यूज करो, अगर आप अल्टीमेट लिफ्ट या ब्रिलियंस यूज करते हो फुल सेट यूज करो, या अगर आप मेल हो नोवेज मेन यूज करते हो या फिर ब्रिलियंस यूज करते हो तो फुल सेट यूज करो। एक क्रीम और एक प्रोस्यूटिकल का प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा बट नॉट 100%। सो ये काउंटर एक्ट करता है विटामिन सी हाइपर पिगमेंटेशन को, डिस्कलरेशन को। क्लियर? यहां प्रोडक्ट्स आपको समझ आ गए। इसे भी आपने रात में ही यूज करना है, आप इसे दिन में यूज नहीं करेंगे। जब आप इसे यूज करेंगे नेक्स्ट डे अगर आप बाहर जाते हैं तो SPF 50 PA4+ यूज करना है। अब आपके वो सारे सवाल जो अभी तक आप मुझसे पूछते जा रहे हैं, नोवेज प्रोस्यूटिकल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अगर किसी का रह जाता है कोई सवाल मैं दोबारा से लूंगी। नोवेज प्रोस्यूटिकल आपकी स्किन केयर रूटीन को बूस्ट करने के लिए है, ना कि रिप्लेस करने के लिए। कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ आपका जो सेकेंड स्टेप है वो प्रोस्यूटिकल का होगा। फर्स्ट स्टेप इज क्लेंस, सेकेंड स्टेप इज बूस्ट, बूस्ट यानी प्रोस्यूटिकल, थर्ड स्टेप इज आई क्रीम, फोर्थ स्टेप इज सिरम एंड फिफ्थ स्टेप इज मॉइस्चराइज। 1.1% retinol power drops, 6% AHA peel, 10% विटामिन सी के लिए मॉइस्चराइज करेंगे आप नाइट क्रीम से। एम्प्यूल्स के लिए डे क्रीम एंड नाइट क्रीम दोनों से मॉइस्चराइज करेंगे, ठीक है? ये आपको विद इन टाइम फ्रेम यूज करना है। 1.1% रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स विच इज विटामिन ए 4 to 8 वीक्स गैप देकर, 6% AHA पील हफ्ते में 1 बार या 2 बार, एम्प्यूल 7 दिन का कोर्स मॉर्निंग और रात में यूज करें, 10% विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करें।
जब आप प्रोस्यूटिकल को यूज करते हैं अपने डेली स्किन केयर रूटीन में, SPF 50 PA4+ जरूर यूज करें नोवेज का। प्रोस्यूटिकल का एक प्रोडक्ट एक टाइम पर लगाइए, चारों प्रोडक्ट को मिक्स करके लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह आपने प्रोस्यूटिकल का पेप्टाइड यूज किया, शाम को विटामिन सी, नो। एक कोर्स को कंप्लीट करो, कुछ एक हफ्ते का गैप दो, उसके बाद दूसरे कोर्स की तरफ जाओ। ध्यान में रहे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स हैं वो आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। कौन कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स इस प्रोस्यूटिकल में, क्या आप मुझे आंसर कर सकते हो? विटामिन सी, वेरी गुड आंचल, एंड 10% विटामिन सी, वेरी गुड, वेरी नाइस। रेटिनॉल एंड विटामिन सी, ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स हैं। तो इसका मतलब रेटिनॉल 1.1% रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स, दैट इज विटामिन ए, एंड विटामिन सी एक साथ यूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये दोनों आप एक साथ यूज नहीं करोगे, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स। तो अगर कोई रेटिनॉल पावर ड्रॉप्स यूज कर रहा है 1.1%, जब आपकी बॉटल खत्म हो जाती है, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का वेट करें और उसके बाद आप आगे स्विच कर सकते हैं विटामिन सी में। क्लियर? ओवरलोड नहीं करना है, लेयरिंग नहीं करनी है अपने प्रोडक्ट की। जो आपको एक्टिव्स दिए गए हैं ये आपने विद इन टाइम फ्रेम यूज करने हैं। और फिर से रिपीट कर रही हूँ, सनस्क्रीन यूज करना है। कल को आपके पास लोग आएंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, प्लीज टेल देम सनस्क्रीन इज मस्ट। वो भी कोई भी सनस्क्रीन नहीं, नोवेज SPF 50 PA4+। राइट? अब मैं लेती हूं आपके कुछ सवाल जो मुझे यहाँ पर दिख रहे थे। कितना इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा? इसका इफेक्ट खाली प्रोडक्ट, ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा? जितने टाइम तक आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहेगी। हर प्रोडक्ट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उतने ही टाइम तक काम करता है जितने टाइम तक आपका खुद शरीर एक्टिव रहता है। यानी कि होलिस्टिक ब्यूटी व्हील ओरिफ्लेम का फॉलो कीजिए। ये वही बात होगी, जब तक जिम में है वेट मेंटेन रहा, जिम से छूटे अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, वेट गेन हो गया। इसमें जिम का कसूर या मशीन का कसूर नहीं होता है, हम भूल जाते हैं कि हमें एक्टिव लाइफस्टाइल में जीना है। क्लियर? पेप्टाइड, ओके, सब बता रही हूं मैं आपको, सब बता रही हूँ। किसी ने पूछा है कि अगर कोई ऑप्टिमल यूज करता है तो क्या प्रोस्यूटिकल यूज कर सकता है? वेल, टेक्निकली अगर देखा जाए तो कर सकता है, हमारी तरफ से मना कोई नहीं है, पर आपको जो पूरा रिजल्ट मिलता है वो नोवेज के साथ मिलता है। कंपनी ऑप्टिमल्स के साथ यूज करने का क्लेम नहीं लेती है, नोवेज के साथ यूज करने का क्लेम देती है। क्लियर? नीरोकैलामाइड होता है क्या सीरम में? और ये क्या नीरोकैलामाइड? क्या, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक योर क्वेश्चन, 1 सेकेंड। चंचल मैम, नीरोकैलामाइड होता है क्या सीरम में? और ये होता है, और ये होता क्या है नीरोकैलामाइड? अच्छा, 3-4 बार आपने एक ही सवाल पूछा है। ओके चांचल, आप कौन से सीरम की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कौन से सीरम की बात कर रहे हैं? कौन से सीरम में आपने देखा है? प्लीज चांचल मुझे बताइए। आप रिप्लाई कीजिए, मैं ताकि आपको जवाब दे सकूं। ये नीरोकैलामाइड क्या है? नीक्रोकैलामाइड, ओके। नीक्रोकैलामाइड क्या लिखा है आपने? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कहीं ये हो सकता है आपने टाइपिंग एरर किया हो। एज लिमिट बताइए इसकी। एज लिमिट है 21+, किसी भी 21+ को दे सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे पहले कि आप लोग जाएं, किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या फिर किसी की स्किन बहुत ही ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोस्यूटिकल नहीं है।
ना ही प्रोस्यूटिकल आपकी सेंसिटिविटी को ठीक करता है, ना ही एक्ने को ठीक करता है। आपने सुना है कि प्रोस्यूटिकल क्या क्या बेनिफिट देता है, राइट? तो कहीं पर भी आपको एक्टिव एक्ने दिखे, बहुत ज्यादा एक्ने है या बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन है, उनको आप रेकमेंड नहीं करेंगे। क्लियर? चंचल, मैंने आज तक नाइक्रो कैलामाइड करके कुछ सुना नहीं है, तो आप उनसे प्लीज लिखाकर भिजवाइए। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, नाइक्रो कैलामाइड करके कुछ भी नहीं है। कोई एलिमेंट है। मैं समझ गई आपकी बात चंचल, लेकिन नाइक्रो कैलामाइड करके मैंने आज तक कोई केमिकल एलिमेंट सुना नहीं है। हो सकता है कुछ आगे पीछे वर्ड्स का कुछ डिफरेंस हो गया हो, आप उनसे लिखाकर बोलिए, मतलब लिखकर आपको व्हाट्सएप करें कि उन कौन से एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जिसके भी एक्ने हो संगीता जी, आप उनको नहीं दे सकते हो। नहीं नहीं नहीं, एक्ने आपकी स्किन में है तो पहले एक्ने का इलाज कीजिए, सेंसिटिव स्किन है तो पहले सेंसिटिविटी का इलाज कीजिए। बिल्कुल, एज ग्रुप 21 से ऊपर कोई भी यूज कर सकता है। मैम, अगर किसी को कोई भी 2 सेट यूज करने हो तो क्या यूज करेंगे? कोई भी 2 सेट यूज करने हो तो आप विटामिन सी एम्प्यूल्स यूज कर लीजिए, लेकिन पहले एक सेट को पूरा फिनिश करोगे। एक हफ्ते तक आप इसको 1 हफ्ते टू 1 वीक टू 10 डेज का गैप दोगे, फिर दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने सबसे पहले एम्प्यूल्स ट्राई किए, 7 डेज एम्प्यूल्स अपने फेस के ऊपर पूरे कंप्लीट कर लिए, और आज मेरा 5th डे है, 5वां दिन है, मैं कुछ भी प्रोस्यूटिकल का यूज नहीं कर रही हूँ। जैसे ही मेरा ये 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, पूरा 1 हफ्ते का गैप आ जाएगा, मेरा एम्प्यूल्स यूज कर ली हैं। आज 5वां दिन है, कल 6ठा और परसों 7वां। अब ये 7 डेज का गैप जब आ जाएगा, मैं विटामिन सी यूज करूंगी। क्लियर? तो ऐसे आपने गैप देकर यूज करना है। नो, सो फॉर पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट, दीज आर 2 प्रॉब्लम्स। डार्क स्पॉट और पिंपल्स का एक सोल्यूशन नहीं होता है। हमेशा आप किसी के पास भी जाओ, किसी भी बड़े ब्रांड या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक ही ट्यूब में आपको पिंपल और डार्क स्पॉट्स का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। सबसे पहले उनको पिंपल्स पे काम करना है, फिर डार्क स्पॉट्स पे काम करना है। तो ज्योति सोनी है जो भी कस्टमर है, आप उनको प्रोस्यूटिकल नहीं दे सकते हो। अनइवन स्किन के लिए विटामिन सी 21 से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। Can I use, Ankita, can I use 6% AHA peel, 6% AHA to remove pimple marks and blemishes? Blemishes, yes. Pimple marks, no. हाँ, ऑयली स्किन के लिए भी है ये। Yes, ideally, Ekta Raina Novage products are recommended with Proceutical because that's what we are claiming. But if somebody is using Optimals, we can definitely give them, but not with Even Out. Even Out already has vitamin C. Even Out में vitamin C है। vitamin C किस अगर कोई यूज कर रहा है तो आप उसको रेटिनॉल पावर ड्रॉप नहीं दोगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। सयंती जी, आपने बहुत लेट यूज किया तभी आपका ये प्रोडक्ट है, सॉरी, तभी आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आप लास्ट में मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई अगर एम्प्यूल या विटामिन सी यूज कर रहा है और 1 हफ्ते बाद दोबारा विटामिन सी और एम्प्यूल यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई अगर रेटिनॉल पावर ड्रॉप यूज कर रहा है 4 हफ्ते या 8वें हफ्ते तक, तो क्या वो दोबारा से यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप तब तक प्रोस्यूटिकल को यूज करें जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले, राइट? ये आप लाइफ लॉन्ग भी यूज कर सकते हो, ये आप कुछ टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। चित्रा सिंह जी, आई विल रिप्लाई। व्हाट इज योर क्वेश्चन? बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन ना, तो कोई ना कोई बीच में मिस होना इज जायज। आई एम सो सॉरी। सबलाइम प्लस विटामिन सी प्लस सबलाइम रेटिनॉल इज ओके। सबलाइम तो अब आता ही नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर कोई ब्रिलियंस यूज कर रहा है, ब्रिलियंस प्लस विटामिन सी इज एक्सीलेंट। एम्प्यूल प्लस अल्टीमेट लिफ्ट और नोवेज ई कोलेजन इज बेस्ट। रेटिनॉल प्लस नोवेज ई कोलेजन इज एक्सीलेंट। 6% AHA पील किसी को भी दो जो नोवेज का प्रोडक्ट यूज करता है।
अपर्णा जी कहाँ है आपका क्वेश्चन? इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो सॉरी, मैं दो लोग मुझे बार बार क्वेश्चन भेज रहे हैं। ये वाला नहीं आया। लिखिए लिखिए, कॉपी कीजिए अपर्णा जी। गीतांजलि, अपर्णा एंड वन मोर वाज देयर, प्लीज कॉपी कीजिए। मैम, विटामिन 10% सी सोल्यूशन नोवेट स्किन केयर के साथ कैसे यूज करें? मतलब नाइट क्रीम। आपने लेट ज्वाइन किया है अपर्णा जी। ऑफ कोर्स रात में 10% विटामिन सी रात में पूरा सेट यूज करोगे। पहले क्लेंस करोगे नोवेट सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से, फिर विटामिन सी रात में यूज करोगे, फिर आई क्रीम, सिरम और नाइट क्रीम। पील सोल्यूशन को कैसे और कितने टाइम यूज करना है? पील सोल्यूशन आपको फेस वॉश के बाद पूरा ड्राई करके फेस को यूज करना है। उसके बाद में सिरम, आई क्रीम एंड नाइट क्रीम यूज करें। डे में नहीं यूज करना है। SPF 50 PA4+ नोवेज का जरूर यूज करें। चित्रा सिंह जी, दिस वाज द आंसर फॉर यू। अपर्णा जी का मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। और एक और का आंसर, मेंस को रेकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। All right, everyone. Thank you so much for joining in. I wish you good luck for the last month of 2022 और 2023 में और भी नए प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ हम आपके पास आएंगे। प्रोस्यूटिकल की ये ट्रेनिंग और एक बार होगी तो आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।